हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हो दीपक सेलर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले क्रेडिट कार्ड से जो आप ट्रांजैक्शन करते हो, उस ट्रांजैक्शन को आप जब ईएमआई में कन्वर्ट करते हो तो आप कौन सी गलतियां करते हो या फिर कौन सी गलती आपको नहीं करनी चाहिए, कौन से ट्रांजैक्शन आप ईएमआई में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऐसे कुछ ईएमआई रिगार्डिंग यहाँ पे 5 से 6 फैक्ट्स है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। कुछ चीजें हैं जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी। दोस्तों यहाँ पे अगर आपने कुछ प्लान किया है, कुछ शॉपिंग परचेसिंग करनी है या फिर कुछ बड़े अमाउंट का कुछ यहाँ पे सामान परचेस करना है, उसको आपको ईएमआई में कन्वर्ट करना है या फिर आपने ऑलरेडी ट्रांजैक्शन करके रखे और उसको आपको किसी ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट करना है, तो इस वीडियो को जरूर से देखिए फ्यूचर में कभी ना कभी आपको जरूरत पड़ेगी कि यहाँ पे किसी ना किसी ट्रांजैक्शन को आपको ईएमआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उस समय यहाँ पे आप इधर उधर जाके वीडियो को ढूंढोगे, इससे अच्छा है कि अभी इस वीडियो को आप देख लो, आपका नॉलेज पूरी तरह से बढ़ जाएगा, आपको पूरी तरह से यहाँ पे आइडिया आ जाएगा कि बाबा ईएमआई में आपको किसी भी ट्रांजैक्शन को कन्वर्ट करना है तो उससे पहले कौन सी गलती आपको नहीं करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहाँ पे आप जो ट्रांजैक्शन करते हो वो ट्रांजैक्शन यहाँ पे मिनिमम 30 डेज के अंदर का होना चाहिए। 30 डेज से पुराना कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो ट्रांजैक्शन आप ईएमआई में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये बात आपको दिमाग में पकड़ कर रखनी। मतलब कि यहाँ पे आपने कोई भी ट्रांजैक्शन किया है, मान लेते हैं कि आज 1 तारीख को आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, उसके बाद अगली 1 तारीख से पहले पहले उस आपको ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज आप इस ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको 30 डेज का टाइम पीरियड मिलता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी। उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहाँ पे अगर आपको आप जितने का भी ईएमआई कर रहे हो, मतलब 6 मंथ का ईएमआई कर रहे हो और आपको वो ईएमआई 7 मंथ में पेड करने की फैसिलिटी अगर मिले तो आपको कैसा लगेगा, सोने से सुहागा लगेगा ना। मतलब 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम पीरियड मिल सकता है। आपका बिल जनरेट होने के बाद अगर आप ईएमआई में कन्वर्ट करते हो आपके ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पे आप लोगों को 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम पीरियड मिल सकता है। बट दोस्तों इसके लिए कुछ बैंक जो होते हैं उसके लिए यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे चार्जेस इंटरेस्ट करते हैं, गैप चार्जेस करके यहाँ पे चार्जेस इंटरेस्ट करते हैं। जैसे कि एचडीएफसी बैंक, अगर आप एक बार आपका बिल जनरेट हुआ और उसके बाद आप उस ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट करते हो तो उसके लिए गैपिंग चार्जेस यहाँ पे गैप चार्जेस यहाँ पे लेती है। वैसे यहाँ पे ज्यादातर यहाँ पे एचडीएफसी बैंक मेरे हिसाब से ये चार्जेस लेती है, बाकी सारे बैंक यहाँ पे नहीं लेते। तो एक बार आप देख लीजिए कि बाबा आपकी बैंक यहाँ पे गैपिंग चार्जेस वगैरह लगाती है, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे बिल जनरेट होने से पहले यहाँ पे ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप बिल जनरेट करने के बाद आप ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट करते हो तो आपको 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम पीरियड देखने को मिलता है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आपने अगर मल्टीपल ट्रांजैक्शन करके रखी है तो उस ट्रांजैक्शन को आपको ईएमआई में कन्वर्ट नहीं करना है, इससे आपका नुकसान है। आप लोगों को लगे बाबा मेरा नुकसान ऐसा कैसे होगा मल्टीपल ट्रांजैक्शन अगर मैं ईएमआई में कन्वर्ट करूंगा, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा हर एक ट्रांजैक्शन पे आपको प्रोसेसिंग फी देनी होती है। तो यहाँ पे अगर आपके 5-5 हजार के मान लेते हैं कि 5 ट्रांजैक्शन के 25,000 रुपए का ट्रांजैक्शन टोटल आपका वैल्यू होता है, 5-5 हजार के आपने 5 ट्रांजैक्शन किए और उसको अगर आपको ईएमआई में कन्वर्ट करना है तो हर एक ट्रांजैक्शन पे आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग फी देनी पड़ेगी। अगर आपका इसी जगह पे एक ही ट्रांजैक्शन होगा 25,000 का तो उसके लिए भी उतना ही सर्विसिंग चार्जेस मतलब प्रोसेसिंग फी देना पड़ेगा। और यहाँ पे 5 ट्रांजैक्शन पे अलग अलग बार 5 बार यहाँ पे आप लोगों को प्रोसेसिंग फी देना पड़ेगा। डिपेंड है कि वो आपके बैंक के ऊपर कितना होता है, बट यहाँ पे आप लोगों को हर ट्रांजैक्शन पे लगभग सेम ही उतना प्रोसेसिंग चार्जेस देना पड़ता है। तो उसमें नुकसान होता है अगर आप मल्टी ट्रांजैक्शन यहाँ पे ईएमआई में कन्वर्ट करते हो। बट यहाँ पे कुछ मामले में अगर आपके पास एसबीआई अकाउंट है और मतलब एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है तो एसबीआई मल्टी ट्रांजैक्शन को भी यहाँ पे ईएमआई में एक साथ कन्वर्ट करने की फैसिलिटी देती है, यहाँ पे एक ही बार प्रोसेसिंग फी या फिर प्रोसेसिंग चार्जेस लेके। बट यहाँ पे बहुत बार क्या होता है, आपके पास एसबीआई छोड़ के बाकी कोई बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। और बहुत बार एसबीआई जब ये मतलब देती है तब यहाँ पे आपको एसबीआई की तरफ से ऑफर रहता है, तभी यहाँ पे आप मल्टी ट्रांजैक्शन को यहाँ पे ईएमआई में कन्वर्ट करोगे तो प्रोसेसिंग फी एक बार लगती है, नहीं तो आपको यहाँ पे अलग अलग ही यहाँ पे प्रोसेसिंग फी ज्यादातर केस में लगती रहती है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो ट्रांजैक्शन आप लोग यहाँ पे ईएमआई में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। जैसे कि आप ज्वेलरी शॉप में जाके स्वाइप करते हो, ज्वेलरी शॉप से कुछ ज्वेलरी वगैरह परचेस करते हो, डिजिटल गोल्ड परचेस करते हो, या फिर आप फ्यूल ट्रांजैक्शन करते हो मतलब डीजल या फिर पेट्रोल अपनी बाइक या फिर कार में डलवाते हो, या फिर आप लोग यहाँ पे कुछ क्रेडिट कार्ड जैसे कि एक्सिस बैंक यहाँ पे रेंट पेमेंट को भी यहाँ पे ईएमआई में करने के लिए अलाउड नहीं करता। तो ज्वेलरी ट्रांजैक्शन होगा, फ्यूल ट्रांजैक्शन होगा और सिलेक्टेड क्रेडिट कार्ड यहाँ पे रेंट पेमेंट आप करते हो उसको भी यहाँ पे ईएमआई में यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए अलाउ नहीं करता है। तो ध्यान लीजिए कि आपको ज्वेलरी ट्रांजैक्शन होगा या फिर आपने ऑनलाइन गोल्ड परचेस किया या फिर फ्यूल पेट्रोल डीजल वगैरह डलवाया या फिर रेंट पेमेंट किया, तो यहाँ पे आप लोग बिल्कुल भी यहाँ पे इस झंझट में मत पड़े, क्योंकि ये होने ही नहीं वाला है बेवजह यहाँ पे मतलब आपको दिक्कत परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो इसके लिए आप लोग एडवांस में कैश का अरेंजमेंट करके रखें। बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आपका लिमिट यहाँ पे जितना है उतने अमाउंट का यहाँ पे आप लोगों ने ट्रांजैक्शन कर लिया तो उस ट्रांजैक्शन को आप ईएमआई में कन्वर्ट करने जा रहे हो तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है।
दिक्कत क्या होगी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। उसके लिए आपको ओवर लिमिट चार्जेस लगे। मान लेते कि मैंने 50,000 का क्रेडिट कार्ड है, 50,000 का ट्रांजैक्शन कर लिया और उससे मैं ईएमआई में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। तो कन्वर्ट करते ही मुझे यहाँ पे प्रोसेसिंग फी यहाँ पे लगती है, साथ ही साथ यहाँ पे उसका जो इंटरेस्ट होता है फर्स्ट मंथ का, वो इंटरेस्ट भी मुझे लगता है। तो यहाँ पे जो 50,000 होता है उसके ऊपर अमाउंट चला जाता है और उसके बाद वो आपको लोगों का ऊपर चला जाता है, मतलब आपके लिमिट से ज्यादा का यहाँ पे स्पेंडिंग दिख जाता है, तो वहां पे आप लोगों को ओवर लिमिट चार्जेस लगते। तो मान लेते कि आपका लिमिट 50,000 है, तो आप लोग यहाँ पे 30-40% यहाँ पे यूज करके उस ट्रांजैक्शन को यहाँ पे ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर आपका जितना लिमिट है उसके 30 से 40% आप यूज करोगे, तो यहाँ पे आपके क्रेडिट स्कोर के लिए भी अच्छा रहेगा, आपके क्रेडिट हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। तो यही कुछ जानकारी मेरे पास थी, वो जानकारी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, इसलिए मैंने छोटा सा वीडियो बना। ऐसे इंटरेस्टेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और आगे आने बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। बस आज के इस वीडियो में इतना है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।